फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लाए हैं दूसरी वीडियो एपिस्टेमोलॉजी पे यानी ज्ञान मीमांसा पे, जो कि हमारे सब्जेक्ट नॉलेज, लैंग्वेज और करिकुलम के अंदर आती है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आ चुका है 2019 में। ये आया किस प्रकार है, देखिए। प्रयोजनवाद तथा अस्तित्ववाद की ज्ञान मीमांसा का वर्णन कीजिए। प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है, इन दो तरीके से आया, तो आइए देखते हैं। प्रयोजनवाद दो ग्रीक के शब्द से बना हुआ है, बल्कि प्रयोजनवाद नहीं, प्रैग्मेटिज्म जो है ग्रीक के शब्द से बना है, जो कि प्रेग्मा होता है। ठीक है, और प्रेग्मा का अर्थ क्या होता है? प्रेग्मा का अर्थ होता है कि किया हुआ कार्य या फिर कोई व्यवसायपूर्ण कार्य या फिर कोई ऐसा कार्य जिससे हमको लाभ होता है, यानी कि लाभपूर्ण कार्य। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रयोजनवाद में तत्व मीमांसा की अपेक्षा ज्ञान मीमांसा के ही प्रधानता दी गई है। प्रयोजनवाद तर्क बुद्धिवादी नहीं है, फिर भी ज्ञान की व्याख्या में प्रयोजनवादी तर्क बुद्धि तत्व को प्रयोग करते हैं। जैसा हम देखते हैं उसी प्रकार उसका व्याख्या करते हैं, परंतु स्वयं में तथ्य मात्र प्रयोजनवादियों के लिए ज्ञान का स्रोत नहीं होते। प्रयोजनवादी विश्लेषणात्मक ढंग से ऐसी व्याख्या करने का प्रश्न करते हैं हम किस प्रकार गुणों एवं मूल्यों का अनुभव करते हैं। यहाँ ये कहना उचित है कि प्रयोजनवादी अपनी ज्ञान मीमांसा में प्रकृतिवाद की अपेक्षा आदर्शवाद के अधिक निकट हैं। तो ये प्रयोजनवादी लोग, यानी कि जो प्रयोजनवाद होता है, इसके अंदर आती है प्रक्रिया। मतलब इसमें ये होता है कि जैसे कोई चीज़ आज अगर सत्य है तो आगे जाके हो सकता है कि वो सत्य ना हो पूर्णतः। देखिए, जहाँ पे प्रयोजनवाद आएगा वहाँ पे आपको ये समझ जाना है कि ये प्रक्रिया का है, एक हिस्सा है, यानी कि इसके अंतर्गत प्रक्रिया आती हैं। चाहे जो भी प्रक्रिया हो, चाहे वो किसी की बढ़ोतरी में प्रक्रिया हो या फिर किसी भी चीज़ में प्रक्रिया हो। अब जैसे होता है कि आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे दूध है। ठीक है, दूध से बनती है हमारा पहले दही। ठीक है, दही भी बनता है दूध से बनती है मलाई, मलाई से हमारा बनता है क्या, घी। तो अब बाकी ज्ञान मीमांसा के वादों में जो ये दूध, दही, मक्खन, घी, ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन प्रयोजनवाद के अंदर अगर उन्हें बोला जाए तो प्रक्रिया के अंदर आती हैं। तो अगर हम बोलें कि हमें दूध चाहिए तो हमें पहले यही देखना पड़ेगा कि दूध से आता है दही। तो हमारे लिए यही सही होगा कि जैसे हम माने कि प्रयोजनवाद जो है एक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखते हैं। अनुभव के कारण और अनुभव के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है। इस दृष्टि के अनुभव इस प्रकार का सागर है जिसमें वस्तुएं, क्रियाएं तथा आत्माएं तैरती हैं। वस्तुओं और आत्माओं के मिलने के माध्यम को ही ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता है कि जो वस्तुएं होती हैं और आत्माएं होती हैं, उनके मिलने के माध्यम को ज्ञान का स्रोत बोलते हैं। अनुभव को वह सर्वगत एवं वास्तुगत करते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार क्रिया करने और कार्य करने की क्रियाएं जीवित रहने का साधन है। ठीक है, इस प्रकार जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह अपरिवर्तनीय तथा सदैव सत्य होता है। प्रयोजनवादी उसी ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं जो मानव के जीवन के लिए अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, और ये इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा की समीक्षा को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया गया है। प्रयोजनवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। ठीक है, प्रयोजनवाद ज्ञान प्राप्त करने की विधि अधिक है। ये अनुभवों एवं क्रियाओं के संपादन को ज्ञान का स्रोत मानते हैं। प्रयोजनवाद में ज्ञान के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, ज्ञान अभ्यास तथा अनुभव से प्राप्त होता है।
प्रयोजनवाद भावी जीवन की तैयारी को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। प्रयोजनवाद में अनुभवजन्य ज्ञान को ही विशेष महत्व दिया जाता है। प्रयोजनवाद का मुख्य कार्य मानवता है। प्रयोजनवाद में करके सीखना तथा करके ज्ञान प्राप्त कराना ही मुख्य विशेषता मानी जाती है। प्रयोजनवाद तथा तथ्यों का कोई संग्रह नहीं मानते। देखिए, प्रयोजनवाद में जैसे होता है ना, प्रक्रिया आती है, तो इसमें यही होता है कि कोई चीज़ करके सीखी जाए या फिर करके ज्ञान प्राप्त कराना, उसको मुख्य विशेषता दी जाती है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद अगर आपके सामने आए प्रश्न, तो आपको इसमें सीधे यही समझना है कि इसमें बात हो रही है किसी प्रक्रिया की। ठीक है, और हमने आपको बता ही दिया कि प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मैटिज्म प्रैग्मा से बना है, और प्रैग्मा का अर्थ होता है कोई किया गया कार्य या व्यावसायिक कार्य या फिर कोई लाभपूर्ण कार्य। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।